हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 मई 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहां से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which structure has received the Best Infrastructure Project Award conferred by the Indian Building Congress? भारतीय भवन कांग्रेस द्वारा किस संरचना को सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है हमारी अटल रोहतांग टनल। तो जो हमारी अटल रोहतांग टनल है उसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अटल रोहतांग टनल है इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रॉबैग एफकॉन, इनके द्वारा जॉइंट वेंचर कंपनी है, इनके द्वारा बनाया गया और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसे बनाया गया और इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा बनाया गया और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम इस मैप में देखें, यहाँ पर है रोहतांग पास, जो पुराना रोड था जाने के लिए कुल्लू से लाहौल स्पीति को, वो ये था और काफ़ी समय लगता था यहाँ से, तो इसलिए अटल रोहतांग टनल का निर्माण किया गया। ये है इसका साउथ पोर्टल और ये है इसका नॉर्थ पोर्टल और ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है चंद्रा रिवर। और जो हमारी अटल रोहतांग टनल है इसकी लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। और जो हमारी ये अटल रोहतांग टनल है इसे रोहतांग पास के अल्टरनेट पर बनाया गया है। जो रोड है रोहतांग पास के थ्रू जाता है उसके अल्टरनेट पर बनाया गया है। और ये जो माउंटेन रेंज है ये है हमारी ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, इसका ध्यान रखिएगा, ये है हमारी ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। Researchers at which institute have identified a drug molecule that triggers the release of insulin by the pancreas and can potentially be used as an orally administered medicine for diabetes? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक दवा अणु की पहचान की है जो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन की रिहाई को ट्रिगर करता है और संभावित रूप से मधुमेह के लिए मौखिक रूप से प्रशासित दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी अच्छी रिसर्च की गई है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा और ये है आईआईटी मंडी। तो हाल ही में जो हमारा आईआईटी मंडी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी है, उसके रिसर्चर्स ने एक ड्रग मॉलिक्यूल की खोज की है और ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है जो हमारा पेनक्रियाज है उसके द्वारा इंसुलिन की जो रिलीज है उसको ये ट्रिगर करता है और इस ड्रग मॉलिक्यूल को डायबिटीज़ के ओरली मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि मौखिक रूप से जो दवाई लेते हैं उसके रूप में इसे उपयोग किया जा सकता है। और ये ड्रग मॉलिक्यूल इसका नाम है PK2 और इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो रिजल्ट है वो जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इसमें प्रकाशित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। Union Jal Shakti Ministry has sought an update on the progress and speedy improvement to clean how many polluted and contaminated river stretches in Himachal Pradesh. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में कितने प्रदूषित और दूषित नदियों को साफ करने के लिए प्रगति और त्वरित सुधार पर एक अद्यतन मांगा है। तो ये स्पीडी इंप्रूवमेंट मांगी गई है और इसकी प्रोग्रेस मांगी गई है जो हमारी यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो कितने रिवर स्ट्रेच है जिनके लिए मांगी गई है? तो टोटल 7 रिवर स्ट्रेच हैं हिमाचल प्रदेश के। तो जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा पूरे भारत की 351 प्रदूषित और दूषित नदियों का जो स्ट्रेच है, रिवर स्ट्रेच है, चाहे उनमें नदियों के जो समीप वाले नाले हैं, चाहे वो छोटी नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, टोटल 351 हैं जो कि प्रदूषित हो चुकी हैं, दूषित हो चुकी हैं। तो उनके सुधार के लिए, ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट की जाए, उन्हें साफ़ की जाए, तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया गया है। इसमें हरियाणा में 2 हैं, पंजाब में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश में 7 हैं और जम्मू कश्मीर में 9 हैं। और केंद्र सरकार ने, जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, उन्होंने इन स्ट्रेचों को साफ करने के लिए जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर अपडेट भी मांगा था। हिमाचल प्रदेश में है सुखना खड्ड, मार्कंडेय खड्ड, सिरसा खड्ड, अश्विनी खड्ड, ब्यास नदी, गिरी नदी और पब्बर नदी। ये 7 हैं रिवर स्ट्रेच जिन्हें सेलेक्ट किया गया है। और इन रिवर स्ट्रेचेज में मुख्य रूप से जो हमारा सीवेज वाटर है उसके द्वारा गंदगी फैलाई गई है और जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके द्वारा गंदगी फैलाई गई है। इसमें प्रायोरिटी वाइज भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि जो हमारा परवाणु में सुखना खड्ड का 54 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसे प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मारकंडा खड्ड है, काला अम से लेकर नारायणपुर तक, इसे प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। जो हमारी नालागढ़ में सिरसा खड्ड है, सोलन से लेकर नालागढ़ का एरिया, इसे प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। और अश्विनी खड्ड जो कि यशवंत नगर के समीप बहती है, और जो हमारी ब्यास नदी है कुल्लू से लेकर देहरा गोपीपुर तक, और जो हमारी गिरी नदी और पब्बर नदी, इन्हें प्रायोरिटी 5 में रखा गया है। How many crore rupees has been earmarked by the central government for बिजली महादेव रोपवे in कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? केंद्र सरकार ने कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे के लिए कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपीज। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश में 7 रुपये पर परियोजनाओं को बनाने के लिए 3,232 करोड़ रुपए का लागत से एक एमओयू साइन किया गया है। और ये जो एमओयू साइन किया गया है दो कंपनीज के बीच में साइन किया गया है। इसमें एक हिमाचल प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी है रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड, और दूसरी है हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसी एमओयू के अंतर्गत एक रोपवे बनाया जाएगा और वो पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत बनाया जाएगा। और कुल्लू जिले में जो बिजली महादेव है वहां पर 3 किलोमीटर का रोपवे होगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। Under which program 75 Amrit Sarovars is being constructed in all the district of state to strengthen the water level and recharge the natural water resources? जल स्तर को मजबूत करने और प्राकृतिक जल संसाधनों के पुनर्भरण के लिए किस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है? तो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कैच द रेन के अंतर्गत। तो जल स्तर को मजबूत करने के लिए और जो हमारे प्राकृतिक जल संसाधन हैं उन्हें रिचार्ज करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कैच द रेन इस कार्यक्रम के अंतर्गत 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। और जो भी ये अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, टोटल 75 बनाए जाएंगे, वहां पर जो भी सीनियर सिटीजन होंगे और जो शहीदों के परिजन होंगे उनके द्वारा तिरंगा भी फहराया जाएगा। ए प्राइमरी स्कूल हैज बीन रीओपन्ड एट विच विलेज ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 13 ईयर्स? लाहौल स्पीति जिले के किस गांव में 13 साल बाद एक प्राथमिक विद्यालय फिर से खोला गया है? तो लाहौल स्पीति जिले के इस गांव का नाम है रौरिक। तो लाहौल स्पीति जिले के दारचा पंचायत के रौरिक गांव में लगभग 13 वर्ष बाद एक प्राइमरी स्कूल है उसे फिर से खोला गया है और इससे दो गांव के छात्रों को फायदा मिलेगा, एक रौरिक दूसरा है चीका। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रामलाल मारकंडा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और पिछली बार वर्ष 2009 में छात्रों की पर्याप्त संख्या में कमी थी, कम छात्र थे, इसी के कारण इस प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब छात्र बढ़ चुके हैं और डिमांड आ चुकी है स्कूल की, इसीलिए इस प्राइमरी स्कूल को फिर से ओपन कर दिया गया है। Where did Chief Minister Jairam Thakur lay the foundation stone of Bhagwan Parshuram Sanskriti Bhavan to be built at a cost of ₹5 crore on Lord Parshuram Jayanti? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवान परशुराम जयंती पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये किया गया कांगड़ा में। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में 3 मई को परशुराम जयंती थी, अक्षय तृतीया थी, उस दिन भगवान परशुराम संस्कृति भवन इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा और लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। Who has won the bronze medal in the National Para Table Tennis Championship held in इंदौर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? ये जीता है पीयूष शर्मा ने। पीयूष शर्मा ये पैरा एथलीट है और व्हीलचेयर टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये, और इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये एकमात्र ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। At which place indoor stadium will be built at a cost of ₹10 crore and would be named after former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी? किस स्थान पर 10 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा? ये बनाया जाएगा नूरपुर में। तो नूरपुर में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा लगभग 10 करोड़ की लागत से और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। Abhishek Sharma, who has been appointed as the coach of provincial cricket team of British Columbia in Canada, belongs to which district of हिमाचल प्रदेश? अभिषेक शर्मा जिन्हें कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया की प्रांतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं और कनाडा में एक प्रांतीय क्रिकेट टीम है उसका कोच इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अभिषेक शर्मा। Which university administration has sent a proposal to Himachal Pradesh government to set up a specialized university on ancient Indian wisdom? किस विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्राचीन भारतीय ज्ञान पर एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है? ये भेजा गया है शून्य यूनिवर्सिटी सोलन द्वारा।
तो जो हमारी सोलन में शूलिनी यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा हिमाचल सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे और ये की जाएगी एंशियंट इंडियन विजडम के अंतर्गत। आजीविका भवन हैज बीन बिल्ड एट विच प्लेस? आजीविका भवन किस स्थान पर बनाया गया है? ये बनाया गया है शिमला में। देखिए, जब भी आप शिमला गए होंगे, आप रिज पे भी गए होंगे और वहाँ पर उसके बैक साइड आपने देखा होगा, वहाँ पर एक तिब्बतियन मार्केट भी है और बरसात के मौसम में काफ़ी नुकसान होता है और कुछ और ऐसी मार्केट भी हैं, कुछ और स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं जिनके पास अपनी शॉप्स नहीं हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इनके लिए आजीविका भवन बनाया गया है शिमला में और अभी लगभग 76 तिब्बतियन स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें इसमें खोली जाएंगी। Chief Minister Jairam Thakur has inaugurated how many upgraded schools in Siraj Assembly constituencies of Mandi district? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कितने उन्नत विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो 17 अपग्रेडेड स्कूल हैं जिनका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। Himachal Pradesh Taxes and Excise Department has made the highest ever single month collection of how many crores under the GST in April? हिमाचल प्रदेश कर और उत्पाद शुल्क विभाग ने अप्रैल में जीएसटी के तहत कितने करोड़ का एक महीने का अब तक का सबसे अधिक संग्रह किया है? ये है 497 करोड़ रुपए। तो जो हमारा स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्रैल महीने में, अप्रैल 2022 में जीएसटी के तहत एक महीने का अब तक का सबसे ज़्यादा 497 करोड़ रुपए का संग्रह किया है, कलेक्शन की है। और पिछले साल अप्रैल 2021 में ये था 426 करोड़ रुपए और अभी जो है अप्रैल 2022 में ये है 497 करोड़ रुपए और 17% जो है इसमें इंक्रीज हुआ है। हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज डायरेक्टेड विच सीमेंट कंपनी टू डेवलप अ ग्रीन बेल्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ ट्रीज अलोंग विद इट्स प्लांट विद इन 3 वीक्स? हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस सीमेंट कंपनी को 3 सप्ताह के भीतर अपने संयंत्र के साथ पेड़ों की 3 परतों की हरित पट्टी विकसित करने के निर्देश दिए हैं? ये दिए गए हैं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड धारलाघाट को। तो जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड धारलाघाट में स्थित है उन्हें हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इनकी फैक्ट्री है उसके आसपास 3 लेयर्स में ट्री की प्लांटेशन की जाए और इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। What is the rank of Bhuntar Airport nationwide in the Customer Satisfaction Index conducted by 67 airports with passenger load below 20 lakhs across the country? देश भर में 20 लाख से कम यात्री भार वाले 67 हवाई अड्डों के लिए किए गए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में भुंतर हवाई अड्डे का देश भर में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है भुंतर हवाई अड्डे का। तो हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का भुंतर हवाई अड्डा है उसका देश भर में 10वां स्थान है। और ये जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है इसके तहत हवाई अड्डे में साफ सफाई, पार्किंग, बैगेज डिलीवरी, स्पीड सुरक्षा, कर्मचारियों का व्यवहार, उड़ान की सूचना स्क्रीन, खाने की सुविधा, वाईफाई, एयरपोर्ट का वातावरण, बेहतर सुविधाएं, इस तरह की 33 मापदंडों का सर्वे किया गया और ये जो रैंकिंग जो है इंडेक्स रिलीज किया गया। 2 राउंड में इंस्पेक्शन की गई। पहली जो इंस्पेक्शन की गई थी, पहला सर्वे किया गया था वो अक्टूबर से दिसंबर 2021 में किया गया था। दूसरा सर्वे जो है जनवरी से मार्च 2022 में किया गया था और भुंतर हवाई अड्डे की जो रेटिंग है वो है 4.80। इसके अलावा ये जो ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स बनाया गया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जो बनाया गया है, इसमें 20 लाख से कम यात्री भार वाले जो 67 हवाई अड्डे हैं पूरे भारत में उनका सर्वे किया गया था। Who has been appointed as an advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है तरुण कपूर। तरुण कपूर ये एक आईएएस अफसर हैं और इन्हें एडवाइजर बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और ये शिमला के रहने वाले हैं। Recently, the National Council of Educational Research and Training (NCERT) has approved the road safety lessons to the students of which class in government schools of Himachal Pradesh? हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो 6 से 10 तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें सड़क सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाएगा स्कूलों में और इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा। Who has been appointed as Vice Chancellor of Himachal Pradesh Technical University हमीरपुर? हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बनाए हैं वाइस चांसलर एचपीटीयू हमीरपुर के? ये हैं प्रोफेसर शशि कुमार धीमान। तो प्रोफेसर शशि कुमार धीमान इन्हें हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर का वाइस चांसलर बनाया गया है और ये दूसरी बार इसके वाइस चांसलर बने हैं।
और जो हमारे राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो चांसलर भी हैं हिमाचल की सभी यूनिवर्सिटीज़ के, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा जो प्रोफेसर शशि कुमार धीमान हैं, सबसे पहले ये एचपीटीयू के वाइस चांसलर बने थे 7 जनवरी 2011 को। और जब एचपीटीयू हमीरपुर इसकी स्थापना की गई थी, हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की स्थापना की गई थी, तो पहले वाइस चांसलर भी प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ही थे। Who has been appointed as permanent judge of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है जस्टिस सत्येन वैद्य। तो जो हमारे जस्टिस सत्येन वैद्य हैं, ये पहले एडिशनल जस्टिस थे और अब इन्हें परमानेंट जस्टिस बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और इनके जो ऑर्डर हैं वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा जारी किए गए और इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। इसके अलावा 26 जून 2021 को हिमाचल हाई कोर्ट में इन्हें एडिशनल जस्टिस बनाया गया था। अब इन्हें परमानेंट जस्टिस बना दिया गया है, परमानेंट जज बना दिया गया है। इसके अलावा ये हमारा कोलिजियम है हिमाचल हाई कोर्ट में जजेस का, टोटल इसमें ये 8 हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि 2 फीमेल जस्टिस भी हैं, एक है जस्टिस सबीना, दूसरी हैं जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ। इसके अलावा हिमाचल हाई कोर्ट के जो 26th चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। और अभी हाल ही में एक एडवर्टीजमेंट भी जारी की गई है कि 27 चीफ जस्टिस भी बनाए जाएंगे। जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। और हिमाचल हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस एम.एच. बेग और इनके साथ जो 2 और जज भी थे, 2 और जस्टिस भी थे, एक थे डी.बी. लाल और दूसरे थे सी.आर. ठाकुर। वेयर विल हिमाचल प्रदेश सेकंड एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बी बिल्ट? हिमाचल का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा माजरा में। माजरा जो है सिरमौर जिले में है। तो हिमाचल का पहला एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान वो ऊना जिले में है और दूसरा जो है सिरमौर के माजरा में बनाया जाएगा। और 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसको बनाने के लिए। ये सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ होगा और इसका जो शिलान्यास किया जाएगा, जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। Athlete Sunil Kumar, who has finished third in Paralympic national competition held in Odisha, is related to which sport? उड़ीसा में आयोजित पैरालंपिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने वाले एथलीट सुनील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और ये ऊना जिले के अंब के रहने वाले हैं। In the year 2023, a meeting of G20 summit is proposed to be held at which place in हिमाचल प्रदेश? वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर होनी प्रस्तावित है? तो शिमला में इसका प्रस्ताव रखा गया है। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और काफ़ी बैठकें होंगी और एक बैठक शिमला में भी करवाई जाएगी और ये प्रस्तावित है। और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि आएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो G20 है उसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कांगड़ा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। With the technical assistance of which country, a center of excellence in dairy farming will be set up at बसाल village of ऊना district? किस देश की तकनीकी सहायता से ऊना जिले के बसाल गांव में डेयरी फार्मिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो डेनमार्क की सहायता से स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल के जिला ऊना के बसाल में डेनमार्क की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी फार्मिंग यानी कि डेयरी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके लिए एमओयू साइन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दौरे पर गए थे और वहां पर इन्होंने एमओयू साइन किया है। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी फार्मिंग बनाया जाएगा, इसमें सारा का सारा कार्य जो है वो रोबोट द्वारा किया जाएगा। पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिक होगा। लगभग 44.12 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का पहला डेयरी उत्कृष्टता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी फार्मिंग होगा। और इसमें सारे के सारे कार्य जो हैं ऑटोमेटिक होंगे, चाहे वो गायों से दूध निकालना हो, साफ सफाई करना हो, गोबर उठाना हो, सारे के सारे कार्य जो है ऑटोमेटिक होंगे, रोबोटिक होंगे। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहां से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।